एक टीम लखनऊ की और एक टीम बेंगलोर की, ठीक है। तो भाई साहब लखनऊ और बेंगलोर के बीच में, अच्छा लखनऊ की टीम और बेंगलोर की टीम के बीच में हाल ही में कोई मैच हुआ था, लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में जो मैच हुआ था उस मैच में कुछ ऐसी घटना देखने को मिली कि कोहली और भारत के पूर्व खिलाड़ी जो वर्तमान में लखनऊ की टीम के मेंटर हैं उनके बीच में हीटेड डिबेट देखने को मिली। उस हीटेड डिबेट ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी। परिणाम यह निकला कि कोहली और गंभीर पर एक एक मैच की पूरी पूरी फीस एज एन पेनल्टी लग गई, यानी कि उस झगड़े ने कोहली को कम से कम 1 करोड़ का नुकसान पहुंचाया, वहीं गौतम गंभीर को 25 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। इस पूरे घटना को हम लोग आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। बाकी हाँ, जरूर यह है कि आप लोग जो हैं वो इस विषय पर अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि क्रिकेट में लोग बड़ा इन्वॉल्व हैं वर्तमान समय पर, ठीक है। तो भाई साहब विराट कोहली और गौतम गंभीर पर 100% मैच फीस लग गई है पेनल्टी के रूप में, क्योंकि इन लोगों ने एक दूसरे को काफी ज्यादा भला बुरा कहा है, गंदी गंदी गालियों से इन्होंने एक दूसरे को ट्रीट किया है। वर्तमान में स्पोर्ट्स के अंदर ट्रेंडिंग पर कोहली और गंभीर चल रहा है, और जब ये चल रहा है तो ऐसी स्थिति में ये चीजें जानने योग्य हैं कि हो क्या रहा है। आइए बताते हैं। तो देखिए लखनऊ वर्सेस बेंगलुरु का मैच चल रहा था। मैच था 43वां मैच चल रहा था, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है वो 18 रन से मैच जीत गई। उस मैच के जीतने के बाद के दृश्यों में विराट कोहली और गंभीर इस प्रकार से उलझते हुए दिखाई दिए, एक तरफ कोहली एक तरफ गंभीर, और इस तरह से आप दोनों को एक हीटेड डिबेट में उतरते हुए देख सकते हैं, जो कि तस्वीरों में विजिबल हो रहे हैं। आपको अगर क्रिकेट में रुचि है तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन मैं आज इस घटना में यह बताने वाला हूं कि यह जो दृश्य आपने देखा, यह दृश्य असल में इसका ओरिजिन किसी एक पुरानी घटना से हुआ है। यानी पहली एक ऐसी घटना हुई है जिसका कोहली ने बदला लिया है, ऐसा इस समय उनके फैंस कह रहे हैं। ट्विटर पर मीम्स की बाढ़ आई हुई है। कोहली के प्रशंसकों में बड़ी खुशी इस बात की है कि कोहली बदला लिए बिना नहीं मानता, वो अपना बदला पूरा करता है, अपना हिसाब पूरा करता है। तो ये हिसाब पूरी करने की घटना में पहले हम घटना जानेंगे और घटना के बाद में इसका इतिहास जानेंगे कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, ठीक है। तो साहब देखिए, फिलहाल मैं थोड़ी सी जानकारी जो मेरी तरह अनजान अनभिज्ञ हैं आईपीएल से, उन्हें मैं बता दूं। फिलहाल आईपीएल का 16th एडिशन चल रहा है, और 16th एडिशन के अंदर आईपीएल के अंदर लखनऊ और हैदराबाद का मैच हाल ही में आयोजित किया गया था। कहां पर आयोजित किया गया था? तो लखनऊ में आयोजित किया गया था, जिसमें से लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से ये जो खिलाड़ी आपको दिख रहे हैं जिनका नाम है नवीन उल हक, इनकी वजह से सारा विवाद तात्कालिक रूप से शुरू हुआ। यानी कि जिस जगह जाकर चीज फटी वो नवीन उल हक की वजह से फटी, क्योंकि नवीन उल हक जो हैं ये अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। फिलहाल आईपीएल के अंदर ये लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेल रहे हैं, ठीक है। मैच जो है वो आप इस प्रकार से इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ के अंदर होता हुआ लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में होता हुआ देखे हैं। अच्छा, इस मैच को अगर आप देखते हैं जो कि 1 मई को हुआ मैच है, इसमें आप देखते हैं कि आरसीबी वॉन बाई 18 रन। आरसीबी इस मैच को 18 रन से जीत गई है। तो पहले रॉयल चैलेंजर्स वर्सेस सुपर जायंट्स के बीच में मैच का परिणाम आपने जान लिया। अब इस मैच के दौरान जो हुआ, जिसमें गाली गलौज की कहा जा रहा है कि मां बहन तक की गाली दी गई हैं, उनके बारे में जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो मैं आपको यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर 5 सीन हैं, कम से कम 4-5 सीन हैं जिनमें इस डिबेट को देखा जा सकता है। शुरुआत कहां से होती है? तो यहां पर आपको कोहली दिखाई दे रहे हैं और साथ में वो लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी के जो बल्लेबाज हैं नवीन उल हक, उनको 17वें ओवर में कुछ कहते हैं। इसके बाद दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज और दूसरी तरफ कोहली, तो नवीन उल हक और कोहली के बीच में 17वें ओवर के अंदर कुछ हीटेड डिबेट होती है। पहला दृश्य कुछ इस प्रकार का है। फिर नवीन के साथ बल्लेबाजी कर रहे अमित मिश्रा और मैदान पर मौजूद एम्पायर दोनों को मनाने और सुलझाने के लिए कोशिश करते हैं, और इस दौरान विराट काफी गुस्से में नजर आते हैं। यह सारा दृश्य कैमरे पर कैच होता है और पकड़ा जाता है, देखा जाता है, ठीक है साहब। इन दृश्यों में अगर आप यहां पर मध्यस्थता कराते हुए एम्पायर को अन्य खिलाड़ियों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कोहली यहां पर इंस्ट्रक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ में कोहली जो है वो अपने जूते का निशान
करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये इस जूते के माध्यम से मतलब एक प्रकार से सिंबॉलिक रिएक्शन दे रहे हैं कि मेरा जूता है तुम्हारी तरफ, लेकिन कुछ का कहना है नहीं नहीं ये तो मिट्टी साफ कर रहे थे। खैर जो भी है, कोहली यहां पर इस एग्रेसिव भूमिका में नजर आ रहे थे। दूसरा सीन आता है इस खेल का, और उस सीन में क्या होता है, बेंगलुरु 18 रनों से इस मैच को जीतता है। जीतने के बाद में कई खिलाड़ी आपस में हमेशा की तरह एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं। तब एक बार फिर से विराट कोहली और नवीन उल हक में तनातनी देखने को मिलती है। दोनों ने जैसे ही हाथ मिलाया, इसके बाद फिर विराट और नवीन में कुछ बात हुई। नवीन ने किंग कोहली का हाथ झड़कते हुए नजर आए, इस पर विराट ने भी उनसे पलटकर कुछ कहा। यानी कि यहां पर दोनों के बीच में, यानी खिलाड़ी अफगानिस्तान के नवीन उल हक हैं, फिलहाल लखनऊ की तरफ से खेल रहे हैं। किंग कोहली के साथ उनकी डिबेट होती है और उस डिबेट में वो हाथ झड़कते हुए दिखाई पड़ते हैं। मतलब आप इससे अंदाजा लगाइए कि हालत ये हो गई। इस दृश्य का तो परिणाम, मतलब इसका तो फैन बेस ही अलग बन गया है। फैन बेस ऐसा कि भाई साहब इन दोनों के विवाद के चलते नवीन उल हक के जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं, वहां पर विराट सेना ने, विराट कोहली के चाहने वालों ने इतने कमेंट कर डाले कि वहां पर कमेंट बॉक्स ही बंद करना पड़ा, क्योंकि लोगों ने इसे बहुत भला बुरा कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि विराट कोहली का तूने हाथ झड़क दिया। तो भाई साहब इनको फाइनली आरसीबी ने आकर वहां लिखा है, अरे भाई ये खेल है, इसका कमेंट बॉक्स हम बंद कर रहे हैं। तो पहला तो मुद्दा नवीन उल हक और इनका हुआ, ठीक है ना, जिसको सीन 2 में आपने समझ लिया, जिसका सोशल मीडिया पर अलग ही कोहराम मचा हुआ है, ठीक है, वो हम दिखाएंगे आपको। सीन 3 की बात करते हैं। तीसरे सीन में क्या हुआ कि लखनऊ के ओपनिंग बल्लेबाज काइल मेयर्स भी मैदान के मैच के बाद कोहली से कुछ बात कर रहे थे, लेकिन इन दोनों के बीच में लखनऊ के मेंटर गौतम गंभीर आ गए और गंभीर ने मेयर्स को अपने साथ पकड़कर गंभीर अपने साथ लेकर चले गए। फिर चौथा सीन होता है जिसमें मैच के बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में बहस हो जाती है। यह बहस इतनी तीखी थी कि बाकी प्लेयर्स और स्टाफ को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। लखनऊ टीम के अमित मिश्रा, विजय दहिया, केएल राहुल, बेंगलोर टीम के कप्तान फाफू प्लेसिस बीच बचाव कराते हुए नजर आए। हम लोगों ने यहां पर वीडियो लेने से थोड़ा बचाव किया है। हमने वीडियोस इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि तुरंत वीडियो पर कॉपीराइट आ जाता, मतलब ये बहुत तेजी से कॉपीराइट डालने वाले लोग हैं, इसलिए हमने उनको बचने की कोशिश की है, ठीक है ना। इसलिए हमने दृश्यों से इस बात को समझाने का प्रयास किया है। इनके बीच में ये जो तनातनी है, जब ये हो रहा है, तब गौतम गंभीर जो कि टीम के मेंटर हैं, वो भी स्टेडियम में एंट्री करते हैं और कोहली से इनका आमना सामना होता है। इस विषय पर हरभजन सिंह की अपनी कमेंट्री आती है और वो कहते हैं कि वो बड़े लीजेंड खिलाड़ी हैं, उन्हें इस तरह की चीजों में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन अब कोहली सेना का अपना बयान आया है। कोहली सेना मतलब कोहली के जो फैन बेस है उनका क्या, उनका कहना है कि साहब 10 अप्रैल के मैच का बदला 1 मई को लिया गया है। बोले ऐसा क्या था, तो बोले अब कहानी क्या थी, अब शुरू से सुनो। बोले ये तो आपने वो देखा जो आपको दिखाया, लेकिन जो आपको नहीं याद है, जो विराट कोहली को याद है, वो पता हो तो जरूरी है। बोले क्या, बोले असल में 1 मई के मैच में लड़ाई की शुरुआत हुई थी कुछ इस प्रकार से। देखिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जब देखिए लखनऊ के अंदर है टीम तो लखनऊ के फैन बेस होंगे, बेंगलुरु में टीम है तो बेंगलुरु के फैन बेस होंगे। कोहली बेंगलुरु की टीम से खेल रहे हैं, तो बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर जहां पर टूर्नामेंट चल रहा था, वहां पर लखनऊ की टीम से बेंगलुरु की टीम 1 रन से हार गई थी। और वहां पर कोहली के समर्थन में जो लोग हुटिंग कर रहे थे या पक्ष ले रहे थे, उन्हें गंभीर कुछ इस प्रकार से चुप करा रहे थे कि चुप हो जाओ एक बार। अब ऐसी स्थिति में ये जो चुप कराती हुई गतिविधि दर्ज कैमरे में हुई थी गंभीर की, इसका हिसाब पूरा किया है कोहली ने इस प्रकार से। कहा जा रहा है कि जब मैच में गंभीर ने कोहली के प्रशंसकों को चुप कराया था, तो भाई साहब लखनऊ के मैच मैदान में हराकर कोहली ने हिसाब पूरा करते हुए और उन ऑडियंस को जो लखनऊ के समर्थन में हुटिंग कर रही थी, उनको इसने उंगली से चुप कराया। असल में गंभीर का रिटेलिएशन था यह दृश्य। उम्मीद है आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हो। आप लोग खेल वेल देखते हैं तो समझ रहे होंगे। तो 10 अप्रैल के मैच का जो बदला है वो गौतम गंभीर की ही चीज से शुरू हुआ था, जिसमें यह चीज निकल कर आ रही थी,
ठीक है ना। इसके अलावा 3 दृश्य और ऐसे निकल कर आए जिसमें कोहली ने लखनऊ की वही नकल करी जो लखनऊ ने बेंगलुरु के स्टेडियम में की थी। जैसे गंभीर की इस प्रकार की नकल, एक अन्य खिलाड़ी की इस प्रकार की नकल, एक अन्य खिलाड़ी की इस प्रकार की नकल। बोले भाई ये जितना भी था ना ये पुराना मामला था, और जो नवीन उल हक हैं उनका हिसाब कोहली की सेना ने पूरा कर दिया। नवीन उल हक के इंस्टाग्राम पर इतनी ज्यादा गालियां भर दी गई कि भाई साहब अंत में उसे बंद करना पड़ा। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से एक इंस्टाग्राम मैसेज करना पड़ा, गाइज डोंट हेट, नफरत ना करें, एलएसजी एडमिन हैड टू इंटरवीन। यानी लखनऊ सुपर जायंट्स के जो हेड हैं उनको एडमिन को हेड को यहां पर इंटरवीन करना पड़ा, और उन्होंने कहा हमने कमेंट्स बंद कर दिए हैं क्योंकि लगभग 40,000 कमेंट नवीन उल हक के खिलाफ आ चुके थे। ठीक है ना। तो साहब कोहली ने बदला लिया ऐसा कहा जा रहा है। अब जब ऐसा हुआ है तो यहां पर एक और वीडियो इन दिनों निकलकर बाहर आया है और वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का है, जिसमें विराट कोहली मैच जीतने के बाद में एक्सप्लेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं इफ यू कैन गिव इट यू गॉटा टेक इट। यदि आप करने की क्षमता रखते हो तो फिर झेलने की क्षमता भी रखो। मतलब गंभीर को ये मैसेज देते हुए दिखाई दिए हैं, आपने पहले किया था, मैंने तो बदला पूरा किया है। इस वजह से आपने अब पूरी तरह से यह खबर प्रकाशित होकर निकलकर आती है कि विराट कोहली ने 100% रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया है गिविंग इट बैक का। गंभीर ने उनके साथ जो किया उसको केवल लौटाया है कोहली के द्वारा। अब यह जो लौटाने की प्रक्रिया है इसमें चाहे कीमत कितनी भी अदा करनी पड़े, इस बीच में जो लोग हैं उन्होंने अपने द्वारा, अब जैसे कोहली की टीम की तरफ से भी जो एडमिन फेडमिन है उन्होंने भी अपनी बात बताई, किस किस प्रकार से इन लोगों के बीच में हीटेड डिबेट हुई वो भी सब निकल करके यहां पर आई थी। ठीक है ना। फिर सवाल बनता है कि आईपीएल कंडक्ट रूल के अनुसार इन पर क्या पेनल्टी लगाई गई। तो आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट 2.21 के लेवल 2 का दोषी इनको पाया गया है। किस किस को? गौतम गंभीर को और विराट कोहली को, जिनके ऊपर मैच की 100% मैच फीस जो है वो काटने का, जिस मैच में ये मामला हुआ 100% मैच फीस काटने का फैसला किया गया है। और नवीन उल हक जिसकी वजह से मामला शुरू हुआ था उस पर 50% मैच फीस काटने का कंडक्ट रूल के अनुसार फैसला लिया गया है। वो आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट 2.21 के लेवल 1 के दोषी पाए गए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग नियम क्या है? तो कंडक्ट रूल 2.21 में कहा गया है कि वे सभी बातें जिसके चलते खेल की बदनामी होती है, जानबूझकर किया गया अपराध या अनुचित टिप्पणी जो खेल के लिए हानिकारक है, सार्वजनिक तौर पर गलत व्यवहार जैसी चीजें शामिल होती हैं, उन पर इस प्रकार के फैसले इस कोड में लिए जाते हैं। विराट कोहली की एक मैच खेलने की फीस है 1.07 करोड़ रुपया, जो इनके ऊपर पेनल्टी के रूप में लग गया है। गंभीर जो कि टीम के मेंटर हैं, खेल नहीं रहे हैं, पहले खेला करते थे, उन पर 25 लाख रुपए का जुर्माना है। और नवीन उल हक जिनकी आधी फीस 1.79 यानी कि लगभग 3.5 लाख 3.55 लाख इनकी मैच फीस है, उनका इनके ऊपर इतना जुर्माना लग गया है। लेकिन भाई साहब इस बाद में भी लोगों का, जो कोहली के समर्थक हैं, उनका कहना है कि ये मैच फीस भी कोहली के लिए कोई ज्यादा नहीं है, अच्छा हुआ कोहली खुशी खुशी से ये पूरा की पूरा फीस जो है वो चुका सकते हैं। उन्हें मालूम है कि मुझे अगर फीस चुकानी भी पड़ी मैं बदला लिए बिना नहीं रह सकता हूं, ये लो चेक, मैंने अपनी फीस पूरी चुका दी है। तो यहां पर इस प्रकार से मीम मार्केट भी पूरी तरह से गर्म है। लेकिन हां, लोग इस बात को अलग अलग अंदाज से देख रहे हैं। कुछ का कहना है ये सभ्यता नहीं देता, कि लोग इनको फॉलो करते हैं, फैन बेस होता है इनका, लोग इनको अपना आइडियल मानते हैं। देखिए, आप इनको व्यक्तिगत रूप से आइडियल मानते हैं या नहीं पता, आप इनके खेल के फैन होते हैं तो खेल में इन्हें आदर्श माने, व्यक्तिगत जीवन में ना अपनाएं। कई लोगों को मैं देखता हूं जो कोहली की तरह बिल्कुल शेविंग बना करके, कटिंग बना करके, उसी तरह का सब अंदाज लेकर चलते हैं। आपको अगर कोहली का देखकर अंदाजा यह है ना कि मुझे कोहली जैसा दिखना है, दिखने की नकल मत करिए, नकल करनी है तो उसके खेल की करिए। कोहली जिस तरह से खेलते हैं ना, उनके खेल को आप में से कुछ लोगों को आइडियलाइज कर लेते हैं कि भाई अपना तो बस यही बंदा, अपन इसी को चाहते हैं। भाई चाहने का मतलब पहनावे से वो व्यक्ति महान नहीं बन गया है। कोहली अपनी शेविंग की वजह से, अपनी कटिंग की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से कोहली नहीं है, वो अपने खेल की वजह से कोहली है। और जब खेल की वजह से है ना, तो आप उन्हें अगर आइडियलाइज कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स में करें,
बाकी चीज़ों में फिर आप अपने निजी चीज़ों को आगे बढ़ाएं, है ना। तो ये खेल को अगर आप इस स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ लेंगे तो आनंद आता रहेगा, बाकी मर्जी आपकी है, ठीक है ना। आईपीएल के बारे में प्रश्न इधर उधर पूछे जाते रहे हैं, आप अपनी राय जो है वो हमें प्रॉपर तरीके से कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी आपकी जो भी मतलब जिस प्रकार की टिप्पणी है उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। गुजारिश हमारी सिर्फ आपसे इतनी सी रहती है कि समय मिल जाए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है उसे दबा दें, ताकि आपको हम और जानकारियां जब पहुंचाएं तो उसी गति से आप तक पहुंचती रहें, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम एनसीईआरटी की बुक्स अपने एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। हिंदी की हो चुकी हैं, इंग्लिश की थोड़ी बहुत अभी बची